हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम बात करेंगे अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 14 है। उसमें हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की, जिसमें से हमने 13 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, आपने सभी ने ताश देखी होंगी या हो सकता है आपने बचपन में खेली होंगी या अभी भी आप कभी कभी खेल लेते हो, मान लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। किसकी बात करेंगे? प्रश्न नंबर 14 की हम बात करेंगे, जिसमें कहा गया है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फटी हुई, यानी अच्छी प्रकार से मिलाई हुई है अपनी ताश की गड्डी। निम्नलिखित को निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि 52 पत्तों की एक गड्डी है, वो अच्छे प्रकार से मिलाई गई है। तो अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो बादशाह की बात करें हम, किसकी? बादशाह की। बादशाह की बात करें तो दो तो होते हैं लाल रंग के बादशाह, ठीक है, और दो ही किसके होते हैं? काले के, काले रंग की बात करें, दो लाल रंग के होते हैं और दो काले रंग के होते हैं। अब इसने क्या पूछा है? लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह यानी अनुकूल स्थिति कितनी हो गई अपने पास? दो। तो कह सकते हैं हम अनुकूल अनुकूल स्थिति कितनी हो गई? अनुकूल स्थिति है अपने पास कितनी? दो। और कुल कुल संभावना कह दे, कुल स्थिति कह दे, ठीक है। कुल स्थिति कितनी है? 52 पत्ते। या कुल संभावना कितनी है अपने पास? 52 है। तो प्रायिकता क्या होगी? इसको मैंने कह दिया, प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? इसकी प्रायिकता जो हमने मानी है वो हमने मान ली। क्या है इसकी प्रायिकता? ई द्वारा दिखा रहे हैं। तो प्रायिकता ई लाल रंग के बादशाह होने की क्या हो जाएगी? अनुकूल स्थिति 2 बटे हुए कुल स्थिति कितनी हो जाएगी? 52। तो क्या दोनों में 2 का भाग जा रहा है? तो 2 के पार्ट ऐसे काट देंगे तो कितने आ जाएगा? 2 एक कम 2, और इसको काटेंगे तो कितने आ जाएंगे? 26। तो ये हो जाएगी अपनी प्रायिकता 1/26। प्रायिकता किसकी? ई की। कितनी हो गई? 1/26। ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, ठीक है। तो देखो अगला कहा गया है, इसके अगला कहा गया है कि फेस कार्ड की बात की है इसने। किसकी बात की है? फेस कार्ड की। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ये पता करें कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो हमें पता है 4 तो क्या होते हैं फेस कार्ड में? बादशाह होते हैं। क्या होते हैं? बादशाह होते हैं, जिनके ऊपर फेस होता है। 4 ही अपनी क्वीन होती हैं, यानी रानी होती हैं, जिनका फेस होता है। और 4 ही क्या होते हैं? गुलाम। गुलाम जिन्हें जे द्वारा लिखा हुआ आता है कार्ड, वे होते हैं। क्यू द्वारा लिखा हुआ आता है वो होते हैं। और एक लिखा हुआ आता है किंग के द्वारा। ठीक है। तो कितने कार्ड हो गए फेस कार्ड? 12 फेस कार्ड होते हैं। तो कुल स्थिति अनुकूल तो कितने हो गए? ये तो हो गई अपनी अनुकूल अनुकूल स्थिति। ठीक है। तो प्रायिकता इसको क्या प्रायिकता दे दें? एफ कह दें। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? प्रायिकता एफ। अनुकूल स्थिति तो कितनी? 12। और कुल कितने हैं? 52। ठीक है। किसका भाग दे सकते हैं? 4 का। तो ये कितने हो गए? 4 ती 12, और ये हो गए 13 चौक 52। तो प्रायिकता किसकी? एफ की कितनी आ जाएगी? 3/13। कितनी आ जाएगी? 3/13। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो हमें पता है कि लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन से हो जाएंगे? हमने अभी बात की थी। लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता की बात करें तब हम, तो देखो
आपको जैसा कि पता है, लाल रंग के दो हो तो क्या हो जाएंगे, दो तो अपने पास बादशाह हो जाएंगे लाल रंग के, दो अपने पास रानी हो जाएंगी, दो गुलाम हो जाएंगे। इस प्रकार कितने हो गए, छह। छह क्या हो जाएंगे, लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या कह दें, ई हो गया अपने पास, एफ हो गया, जी मान ले इसको। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता जी। क्या हो जाएगी इसकी अनुकूल स्थिति कितनी, छह। कुल स्थिति कितनी, 52। तो कितना आ जाएगा यहां से, 3/, ठीक है, 26 यानी 26। ये आ जाएगी इसकी प्रायिकता। आगे बात करें तो पान का गुलाम, पान का गुलाम कितना होगा, पान का गुलाम कितना होता है, एक। तो प्रायिकता इसकी, इसके लिए क्या हम ले लें, ई ले लिया हमने, एफ ले लिया, जी ले लिया, एच ले लें, एच ले लेते हैं। तो इसकी बात करें हम, देखो क्या कर रहा है पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कितना होगा, पान का गुलाम, पान का गुलाम कितना होता है, एक। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, एक। तो प्रायिकता ऑफ एच कितनी हो जाएगी यहां से, ये हो जाएगी अनुकूल स्थिति 1/, कुल स्थिति 52। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हुकुम का पत्ता, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, आपको बता दूं, हुकुम के पत्ते भी कितने होते हैं, 13। सभी के 13-13 होते हैं। ईंट के भी कितने होते हैं, 13। ठीक है, पान के भी कितने होते हैं, 13। हुकुम हो गया, चिड़ी, चिड़ी के कितने होते हैं, 13। यानी कहने का मतलब सबके 13-13 होते हैं। 12 आपको मैंने बताया कौन से कार्ड होते हैं, फेस कार्ड, ये बता चुका मैं आपको। ठीक है, हुकुम और चिड़ी के तो कैसे पत्ते होते हैं, काले रंग के। ठीक है, ईंट और पान के कैसे होते हैं, लाल रंग के। तो लाल रंग के तो कितने होते हैं, 26। और काले रंग के कितने होते हैं, 26। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी यहाँ से। तो हुकुम के मान लें, आई मान लें, तो प्रायिकता ऑफ आई कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति कितनी है, हुकुम के 13 पत्ते, 13 पत्तों में से कोई भी हो सकता है। तो नीचे कुल स्थिति कितनी, 52। तो 13 चौक 52। तो ये कितनी आ जाएगी, 1/4। कितनी हो जाएगी, 1/4। इसे मान लेते हैं हम अब जे। क्या है, एक ईंट की बेगम, किसकी, देखो ईंट की बेगम चाहिए तो पान ईंट की तो एक कितनी बेगम होगी, जैसे पान का एक गुलाम है वैसे ही एक ईंट की बेगम होगी। तो एक ईंट की बेगम कितनी होगी, एक ही होगी, क्योंकि ईंट की बेगम एक ही होगी, सब में एक एक बेगम होती है, इसकी भी एक ही बेगम है, एक बेगम। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता ऑफ जे 1/52। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, जिन्होंने ताश के पत्ते देख रहे हैं वो ये आसानी से कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। आशा करता हूँ अगर नहीं देखें तो कृपया करके एक बार जरूर देखें, जिससे आपको ये चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न क्या है, देखो वही ताश की बात कर रहा है। अगला प्रश्न कहता है ताश के 5 पत्तों, ईंट का दैला। देखो क्या क्या कर रहा है, कितने पत्ते हैं, 5 पत्ते। उनमें से कौन कौन सा है, एक तो है ईंट का, ईंट का दहला, ईंट का दहला है। दूसरा है गुलाम, गुलाम है। ठीक है, गुलाम के बाद में क्या कहा है, बेगम है। आगे क्या कहा है, बादशाह है। उसके बाद क्या कहा है, इक्का है।
ये सभी किसके हैं? ईंट के हैं। 5 पत्ते ईंट के हैं। कौन कौन से? दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ठीक है, को पलट करके अच्छी प्रकार से फटाया जाता है। अब इनको क्या कर लिया? 5 पत्ते, इनको अच्छे से मिला लिया गया। कितने पत्ते हैं अपने पास? 5 पत्ते हैं। उन्हें से पांचों पत्तों को अच्छी प्रकार से मिला लिया जाता है। फिर इनमें से यच्छादित एक पत्ता निकाला जाता है। अब कितने पत्ते हैं अपने पास? 5 पत्ते हैं। 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, अब एक पत्ता किसका है, इसकी हमें प्रायिकता बतानी है। तो क्या कहा गया है प्रश्न में? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक पत्ता बेगम है। तो बेगम कितनी है 5 पत्तों में? एक। तो इसको कह दूं ई प्रायिकता। तो ई प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता ई। बेगम कितनी है? एक ही तो है। तो एक बेगम है। कुल कितने पत्ते? 5 पत्ते। तो ये हो जाएगी अपनी 1/5। सॉरी, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब बेगम आ गई, बेगम को क्या किया? यहां से निकाल दिया, तो इसे अलग रख दिया। अब क्या कहा? अलग रख दिया जाता है। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता ए इक्का है। इक्के के लिए मैंने कह दी ये प्रायिकता अपनी क्या है? एफ। तो इक्का क्या हो सकता है? एफ। बेगम निकालने के बाद में इक्का बच रहा है अपने पास, तो एक इक्का हो सकता है। कुल कितने पत्ते बच गए? 4। तो ये हो जाएगी अपनी 1/4। एक बेगम है, ये कैसी संभावना है? असंभव, क्योंकि बेगम तो हमने पहले ही निकाल के रख ली। अब क्या इन 4 पत्तों में से बेगम बची हुई है क्या? नहीं। तो इस बेगम वाली की क्या प्रायिकता हो जाएगी? 0, क्योंकि इसके अलावा ये कैसी संभावना कह दे? असंभव घटना कह दे। असंभव घटना। असंभव घटना, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। इस वाले प्रश्न के लिए इसका बी है ना। देखो 15 प्रश्न में 2 प्रश्न। पहला, पहले में 1 प्रश्न है और इसका दूसरा है उसमें 2 प्रश्न है। एक तो इक्का होना और दूसरा बेगम होना। तो बेगम होने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी? 0। और इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। कितनी हो जाएगी? 1/4। आगे आगे बात करते हैं अपने प्रश्न की। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 16 की अगर बात करूं तो प्रश्न नंबर 16 कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन, कितने? 12 खराब पेन और 132। खराब पेन तो कितने हैं? खराब पेन तो हैं कितने? 12। ठीक है, और अच्छे पेन हैं, अच्छे पेन हैं वो कितने हैं? 132। तो कुल पेन कितने हो गए? कुल पेन, कुल पेन कितने हो गई? ये 144। ठीक है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यथाचित निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ऑफ ई। अब देखो मेरे पास 12 पेन तो खराब हैं और 132 पेन अच्छे हैं। इन्हें इस प्रकार से मिलाया जाता है कि इन्हें देख के पता नहीं कर सकते कि ये अच्छा है या खराब पेन है। ठीक है, तो इसने कहा है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता इसने पूछी है। तो अपने पास अच्छे पेन कितने? यानी कि जो अपनी अनुकूल स्थिति है वो तो कितने? 132 पेन में से आ सकता है कोई भी, आ सकता है या नहीं? और कुल कितने पेन है? 144 में से कोई भी आ सकता है, हो सकता है खराब वाला भी आ जाए। तो 132 सब जो अपनी अनुकूल स्थिति है वो 132 और कुल स्थिति कितनी? 144। देखो 2 के पहाड़े से कट रहे हैं तो 2 के से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, वैसे देखा जाए तो 12 के पहाड़े से भी कट रहे हैं। 12 से काटेंगे तो 12 एक कम 12 कितने बच गए? 1 2। 12 एक कम 12, यहाँ काटेंगे तो कितनी बार? 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 11/12। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर
होगा। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न भी इसी पैटर्न पे है, ठीक है। इसी पैटर्न पे दिया गया है कि इसमें कुछ खराब बल्ब हैं। देखो अभी पढ़ेंगे पता चल जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है 20 बल्बों के एक समूह में चार, देखो कुल तो कितने हैं, यानी टोटल तो कितने हैं, कुल बल्ब है अपने पास 20, ठीक है। इसमें कहा गया 4 बल्ब खराब हैं, 4 बल्ब तो क्या है, खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यथाचित निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा। देखो इससे पहले कि मैं आगे प्रश्न और पढ़े, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा खराब बल्ब अगर 4 हैं, कुल अगर 20 है, तो अच्छे बल्ब कितने हो गए, 16। 16। तो इसने पूछा है क्या, बल्ब खराब होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता वो फिर कह दूं, खराब होने की प्रायिकता है ये अपनी क्या हो जाएगी, कुल अनुकूल तो कितने, खराब कितने 4, और टोटल कितने 20। तो ये काटेंगे 4 से तो कितने आ जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 पंजे 20। इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 1/5। अगला प्रश्न, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जो हमने निकाला बल्ब वो खराब नहीं है, और न ही उसको दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब से यथाचित निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि मैंने एक बल्ब निकाला, तो एक बल्ब निकाल लिया तो एक कम हो गया, एक कम ही होगा, तो कितने हो जाएंगे कुल, तो 19। एक निकाल दिया, लेकिन निकाला गया वो कैसा है, अच्छा बल्ब है, तो इसमें से कम हो गया, तो कुल कितने बल्ब हो गए, 15। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसने क्या कहा, देखो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं है, तो बल्ब कैसा होगा, अच्छा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मैं पीई कह दूं या पी एफ कह देते हैं, ठीक है। खराब नहीं होगा, तो इसकी क्या प्रायिकता आ जाएगी, खराब बल्ब तो नहीं निकला, तो इसका मतलब 4। यहां पर देखो खराब बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब बल्ब कैसा है, अच्छा है, तो अच्छा कितने हैं, 15 बल्ब बचे हुए हैं, टोटल कितने हैं 19। तो यही अपनी प्रायिकता हो जाएगी कितनी, 15/19। सही कितने हैं, 15, टोटल कितने बचे 19, तो 15/19, क्योंकि जो निकाला उसे वापस नहीं रखा, इसलिए टोटल कितने बच गए अपने पास 19 बल्ब, और 19 में से सही कितने बचे 15, क्योंकि जो निकाला गया बल्ब था पहले निकाल के जो हमने साइड में रखा वो कौन सा था, अच्छे वाला बल्ब। ठीक है, आगे चलें। अगले प्रश्न की बात करें। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कुछ अपना इस प्रकार से, हमने 15-17 की बात कर ली। प्रश्न नंबर 18 की जब हम बात करें तो प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 18, एक पेंट में, ओ सॉरी, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। कितने डिस्क हैं, डिस्क दी गई हैं आपको, 90 डिस्क हैं पेटी में। आगे, जिन पर 1 से 90 तक के अंक लिखे हुए हैं, जिन पे क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 90 तक अंक लिखे हुए हैं। यह यदि इस पेटी में से एक डिस्क यथाचित निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित अंक, पहली पहली इन्होंने कंडीशन दी है वो है 2 अंकों की संख्या हो। कितने अंकों की संख्या हो, 2 अंकों की संख्या, जिसमें तो कितने अंक हो, 2 अंक। तो हमें पता है 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 10 से। 10 के बाद 11, 12, 13, ऐसे करके चलेंगे। इसका मतलब 90 डिस्क में ये 90 तक चलेंगी, दो दो सभी दो दो अंक की संख्या है। यानी कि इससे पहले क्या आया होगा, 9 आया होगा, 8 आया होगा, 7, यानी 9 संख्याएं रही होंगी।
तो कितनी संख्याएं बच गई? 90 में से 9 को निकाल देंगे बाकी, तो कितनी संख्याएं बच गई अपने पास? 81 संख्या बचेंगी। बचेंगी या नहीं? 81 बचेंगी। 81 का मतलब हो गया कि अपने पास जो 2 अंकों की संख्या है उनके लिए अनुकूल स्थिति तो कितनी हो गई? अनुकूल स्थिति हो गई अपने पास कितनी? 81। टोटल कितनी है? 90। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी? प्रायिकता ई कह दूं 81/90 यही होनी चाहिए, क्योंकि 2 अंक की संख्या कितनी है? 81 और टोटल कितनी है? 90। तो 9 से काट देंगे। सॉरी, ये कितनी हो गई? 9 नाम 81 और 9 से काटेंगे तो ये 10 बार, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने पास? 9/10। अगला प्रश्न क्या पूछा है इसी में? 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी? 5 से विभाजित संख्या। देखो कितने हैं लास्ट में? 90 हैं। 90 में भाग दे लेंगे कितने का? 5 का। तो कितनी बार चला जाएगा? देखो 5 एकम 5, कितने बच गए? 4, 8 पंजे 40, यानी 18 संख्याएं कितनी हैं? 18 संख्याएं होंगी जो किससे डिविजिबल होंगी? 5 से। किससे? 5, जिनमें 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको भी ऐसे ही भाग देके देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करें तो कितनी संख्याएं होगी, यानी अनुकूल स्थिति तो कितनी हो गई ये? तो इसके लिए पी एफ कह दूं तो ये कितनी हो जाएंगी? 18/वे टोटल कितनी है? 90। 9 का भाग देंगे 9 दूनी 18, कितनी बार? 10 बार। फिर 2 का देंगे 1 बार, कितनी बार चला गया? 5 बार। तो ये आ जाएगा 1/5। इसकी प्रायिकता ये हो जाएगी, इसकी प्रायिकता ये होगी। इतनी बात समझ में आई होगी, ये आशा करता हूँ। आगे चले, अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक पासा है, पासे पर कुछ अंक अंकित किए गए हैं और अंकों के आधार पर हमें क्या करना है? इनको हमें, जो पूछा गया है उनके प्रश्नों के हमें आंसर देने हैं। देखो प्रश्न नंबर 19, एक बच्चे के पास एक पासा है जिसकी फलकों पर निम्न लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी सी डी ई और एफ लिखा हुआ है। कहा है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, तो यही आ सकती हैं। क्या क्या संख्या? ए बी सी डी ई और ए संख्या आ सकती है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए होगा? अब यहां से आप देख सकते हैं कि एक ए ये है और एक ये है ए। तो ए की कुल स्थिति को तो यानी कि अनुकूल स्थिति तो कितनी हो गई? तो अनुकूल तो कितनी हो गई? 2 स्थितियां। ठीक है, टोटल कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितनी है? 6। कुल कितनी है? 6। तो प्रायिकता ऑफ ई पहले प्रश्न के लिए बात कर रहा हूँ, ए के लिए, तो कितनी हो जाएगी? 2/6। 2/6 यानी 1/3, क्योंकि 2 का भाग ऊपर देंगे, 2 का आगे नीचे देंगे। अगला डी हो, डी कितने हैं? 1। तो इसकी कितनी हो जाएगी? प्रायिकता ऑफ एफ। अनुकूल तो कितनी हो गई? 1 और टोटल कितनी? 6। तो इसकी हो जाएगी अपने पास 1/6। आसान प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 20 के ऊपर स्टार लगाया है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। देखो ये आगे हम बात करेंगे इसकी, लेकिन अभी के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। लास्ट में इस प्रश्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। आसान सा प्रश्न है, बस आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। इसमें क्षेत्रफल की बात की गई है, तो आपको थोड़ा बस क्षेत्रफल के बारे में ध्यान होना चाहिए। देखो क्या कहा गया है, आयत का क्षेत्रफल की बात की गई है, व्यास दिया गया है, तो वृत्त के अंदर क्या की स्थिति होगी इसके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा। देखो ये पिछले वाले प्रश्न की बात है कि आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या? चलो बात कर ही लेते हैं।
वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ से, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर व्यास, व्यास यानी 2r बराबर 1 mm दिया गया है। ठीक है, 1 mm दिया गया है तो r कितनी हो जाएगी, 1/2 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। यहाँ किस में दिया गया है, मीटर में। तो देखो या तो इसको चेंज कर लेंगे या इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको चेंज करना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि 2 को गुणा करेंगे पहले किससे, 100 से, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। फिर इसे 10 से और गुणा कर लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1000 कह दूँ, और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1000। अगर ये आपको ज़्यादा दिख रहे हो तो ये इसको चेंज कर सकते हैं हम। तो ये मिलीमीटर में तो किसका भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे, और इसका भाग देंगे। देखो देखो मिलीमीटर में लिखा हुआ है ये, एक सेकंड देख ही ले, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये मीटर में ही लिखा हुआ है। ये किस में दिया गया है, मीटर में ही है। ये सभी संख्याएं किस में दी गई हैं, मीटर में ही है। तो इसके लिए आर कितना दी, 2r, 2r का मतलब होता है व्यास, व्यास 1 मीटर दिया गया है तो आर कितनी हो जाएगी इसके लिए, 1/2 मीटर। तो मैं इसके लिए लिखूंगा तो वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से, पाई का मतलब 22/7 गुणा आर का मतलब 1/2 गुणा 1/2, ये होगा। 1 2 से काटेंगे तो 11, तो इसका कितना आ जाएगा, 11/14। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 × 2 कितने, 6। आगे क्या कहा गया है उसकी बात कर ले हम थोड़ी सी। तो इसमें कहा गया है, मान लीजिए ये आकृति देख ली हमने, आयत का क्षेत्रफल यादृच्छिक रूप से निकाला, इसकी क्या प्रायिकता है कि 1 मिलीमीटर वाला व्यास के अंदर गिरा हो। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता ऑफ ई कह दूं, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, प्रायिकता ई। जो वर्त का क्षेत्रफल है वो तो अनुकूल स्थिति कितनी, 11/14, और ये कितने हो जाएगी, 6। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो इसमें इसको कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पीई कितनी हो जाएगी, कुल तो कितने 6, अनुकूल कितनी 11/14। इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। ये हो जाएगा 11/14, और अगर भाग में है तो ऊपर आके गुणा हो जाएगी 1/6। तो ये कितने हो गए, 11/6 को गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल की 2, 6 2 8, या कह सकते हैं 14 चौक चिगाड़ी 84। तो ये आपकी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बात करें हम किसकी, प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, इसकी बात करें। एक 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 पेन खराब है। टोटल पेन कितने, 144। खराब कितने, मैं ऐसा करवा चुका हूँ पीछे। खराब कितने हैं दिया गया है, खराब तो कितने हैं 20। ठीक है, शेष अच्छे हैं, तो अच्छे कितने हो गए इसमें, 20 बाकी कर देंगे तो कितने हो गए, 124 अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। आप कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे, जो अच्छा हो। ठीक है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। खराब पेन कौन खरीदना चाहता है, कोई खरीदना नहीं चाहता, इसलिए हम खराब पेन नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे कौन, अच्छे वाले पेन। दुकानदार इन पेनों में से यथाचित एक पेन निकाल देता है, यानी आपको एक पेन निकाल के देता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पेन, आप वह पेन खरीदेंगे। खरीदते कौन से पेन है, कहा गया है ये रहा, आप वही पेन खरीदेंगे, खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। जो अच्छा है तो अच्छे पेन खरीदेंगे।
तो पीई कितनी हो जाएगी, अच्छे पेन कितने 124 और टोटल कितने 144। किसका भाग दे सकते हैं, 2 का दे। कितनी बार चला गया 62 बार। ये कितनी बार चला जाएगा, देखो अगर बड़ी संख्याएं आपको नहीं दिख रही तो आपको छोटी संख्याओं से काट सकते हैं, लेकिन जब प्रायिकता आपको दी जाएगी तो बिनों की संख्या सबसे सरलीकृत रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 72 होगी। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा सर और 2 से काट सकते, 2 से काटेंगे तो कितनी बार चला गया 31 बार। इसको काटेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 3 3 दूनी 6 और 36। तो इसकी जो प्रायिकता होगी पीई कितनी हो जाएगी 31/36। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 31/36। तो अगला क्या कह रहा है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो पीई बार, आप पेन नहीं खरीदेंगे इसका मतलब पेन क्या है, खराब। ठीक है ना, पेन क्या है, खराब। ये तो आपके पहले प्रश्न का आंसर है। इसी के दूसरे प्रश्न का आंसर है कि पेन कैसे होंगे, खराब। खराब पेन कितने 20, टोटल कितने 144। तो 4 का भाग दे देंगे, 4 पंजे 20 और 4 का इसमें देंगे तो 4 तिया 12 और 6 चौक 24। तो कितने आ जाएंगे 5/36। ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे दोनों के। ये आपको मैं करवा चुका हूँ पीछे। ठीक है, आप पीछे ये जरूर देखें, जब मैं ये प्रश्नावली स्टार्ट की थी शायद सेकंड लेक्चर में ये करवा चुका हूँ। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे प्रश्न की बात करें तो देखो मैं ये भी करवा चुका हूँ, इस प्रश्न की भी बात हम कर चुके हैं। आप मेरे पीछे की क्लासें देखें, उनमें इन प्रश्नों की बात कर चुके हैं हम। प्रश्न 1 की बात करें, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार, 3 बार उछालेंगे तो कितनी प्रायिकता आएगी, 3 बार सिक्के को उछालेंगे तो कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, मैंने कहा था 2 की पावर कितनी 3। तो कुल स्थिति कितनी बनेगी 8। तो आप लिख सकते हैं 8 स्थिति लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी। आगे देखो, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है तीनों परिणाम समान होने पर। क्या कह रहा है, तीनों परिणाम समान अर्थात 3 चित हों, यानी तो या तो तीनों हेड हों या फिर दोनों क्या हों टेल हों। क्या हों, तीनों टेल हों, होने पर हरीना खेल जीत जाती है। हरीना है हनीफ है, सॉरी, जो हनीफ है वो खेल जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल के हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। अगर ये होते तो वह जीतता, तो अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी हारने के लिए, अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति हो गई 8 में से ये 2 स्थितियां नहीं हो, तो 8 में से ये 2 स्थितियां नहीं होंगी, यानी कितनी होंगी 6। 2 काट देंगे यानी 2 बाकी कर देंगे, तो बाकी करेंगे तो कितनी आ जाएंगी 6, यानी 6 अनुकूल। कुल कितनी, तो हरीफ के हारने की प्रायिकता कितनी होगी, हरीफ की हार की प्रायिकता कह दूं तो ये कितनी हो जाएगी पीई कितनी हो जाएगी 6 तो ये परिस्थितियां हैं अनुकूल, और टोटल कितनी है 8। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास 3/4 जी, इसका सही आंसर है। एक प्रश्न और है आपका, इसकी और बात करें तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ये भी मैंने करवा रखा है। देखो क्या कहा गया है, तर्क असत्य है, सिर्फ आपको सत्य असत्य बताने हैं। निम्न में से कौन सा तर्क सत्य है और असत्य, ये कारण भी बताना है। ये आप कर सकते हैं, और वैसे भी ये मैंने आपको पहले बता दिए हैं, तो ये आप संभवतः आप ये कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।